दोस्तों, ये मूर्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये स्टीव वॉ की मूर्ति है। सिडनी क्रिकेट में न्यू साउथ वेल्स जो यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य, मशहूर राज्य, बहुत कामयाब टीम है। और स्टीव वॉ यहीं से क्रिकेट खेलते थे, जो घरेलू टीम उनकी होती थी। और सिडनी में उन्होंने कई अद्भुत पारियां खेली हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं से मैं आज क्या हुआ इंडियन टीम के साथ वो बात करूं। और आगे मैं काफ़ी चीज़ें बात करूंगा, लेकिन आज मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहता हूं दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत के बीच की। जी हाँ, अभी जो मुकाबला होने वाला नीदरलैंड के खिलाफ, उसमें भी बात हो रही कि क्या ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए। ये भी सवाल हो रहा है कि क्या दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए या ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए किसी और खिलाड़ी की जगह। ये लगातार डिबेट चल रही है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, आप दिनेश कार्तिक को नहीं, ऋषभ पंत को मौका देना चाहिए, उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों के बीच किस तरह का रिश्ता होता है? जब दो खिलाड़ी एक पोजीशन के लिए कम्पीट करते हैं तो उन दोनों के बीच किस तरह की फीलिंग होती है। और ये बात मैंने पिछले कई महीनों से, जब से मैं इंडियन टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ये सब्जेक्ट मेरे बेहद दिल के करीब है। मुझे पता है आप सभी को इंतज़ार है दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत की जो स्टोरी मैंने आपको बताई कि किस तरह का ये बेहतरीन रिश्ता दोनों शेयर करते हैं। एक तरह से देखा जाए गुरु चेले या बड़े भाई छोटे भाई जैसी स्टोरी है। वो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि पिछले मैच के दौरान मैंने एक भविष्यवाणी की थी। मेलबर्न में बारिश को लेकर बड़ा था कि बारिश होगी, एक गेंद फेंकी जाएगी या नहीं फेंकी जाएगी। तो मैंने कहा था कि अगर एक गेंद फेंकी जाएगी, मैंने येस किया था। कहाँ किया था? प्रोबो, एक प्रिडिक्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप उसके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। येस या नो में बहुत सिंपल आपको जवाब देना पड़ता है। तो ये सवाल था, तो मैंने येस दिया था और इसके चलते मैंने जीते ढेरों पैसे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मेरा तो ये वीडियो बनाने का प्लेटफॉर्म है, मैं आप लोगों को वीडियो की स्टोरी सुनाता हूं और यहाँ पर कई बार हम लोग डिबेट करते हैं स्टोरी के दौरान। जैसे ये कल का मैच है, रोहित शर्मा की बैटिंग को लेकर डिबेट हो रही है कि भाई रोहित शर्मा रन करेंगे कि नहीं, कितने रन करेंगे। तो एक जैसा सवाल मेरे पास है, क्या रोहित शर्मा 20 से ज़्यादा रन बनाएंगे, 20 से ज़्यादा बनाएंगे या कम? तो मेरी प्रिडिक्शन है येस, 20 से वो ज़्यादा रन बनाएंगे। अब आपकी प्रिडिक्शन क्या है? अगर आपकी प्रिडिक्शन सही हुई तो आप भी प्रोबो पर ढेरों सारे पैसे कमा सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रेडिक्शन करेंगे उतने ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रोबो जो है एक ट्रेडिंग प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म है जिसको करीब 70 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो देर किस बात की है? अगर आप भी डाउनलोड करें तो आपके पास ही मौका है रियल मनी कमाने का। आप जाइए और पैसे विड्रॉ करना प्रोबो से बहुत ही आसान है। गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, कहीं से भी आप आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस स्टोरी के नीचे लिंक है जहाँ पर आप लिंक पे जाइए, प्रोबो को डाउनलोड कीजिए और इंतज़ार किस बात का, बहुत सारे पैसे कमाइए। खैर, अब चलते हैं हम अपने स्टोरी की तरफ, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत के बीच के अद्भुत रिश्ते की कहानी क्या है। और मैंने दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत दोनों को देखा। दोनों एक दूसरे से किस तरह से बात करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से वक्त बिताते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह का समय बिताते हैं, किस तरह के सीख देते हैं। और मुझे ये कहने में हिचक नहीं, मुझे एक कहानी की याद आ रही है। मैं आगे और बताऊंगा दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत के बारे में, लेकिन इस मुद्दे से मुझे महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। दरअसल हुआ ये कि मेरी बुक लॉन्च थी 2013 में और आकाश चोपड़ा आए थे और उस बुक लॉन्च में धोनी भी थे और स्टेज पे धोनी थे। और मैंने पूछा आकाश से कि आपकी सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको धोनी के बारे में। तो आकाश चोपड़ा ने कहा कि भाई मैं एक ए दौरे पे थे, वो 2003 के, वहाँ पर दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह दोनों उस दौरे पे थे और कार्तिक पहले विकेट कीपर थे। तो कार्तिक को विकेट कीपिंग का मौका मिलता था, हर किसी को पता था वो खेलेंगे। तो धोनी कार्तिक को बैटिंग का अभ्यास कराते थे, वो बॉलिंग करते थे। तो आकाश चोपड़ा ने कहा कि यार मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि ये लड़का जो है दिनेश कार्तिक के साथ कम्पीट करता है और उसी को ये गेंद डालता है। तो मैंने जाके धोनी से पूछा कि भाई वो तो तेरा कॉम्पिटिटर है, उसको तू क्यों गेंद डाल के अपनी ऊर्जा मतलब इतनी ज़्यादा करते हैं। तो धोनी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। धोनी ने कहा कि आकाश भाई, इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ लिखा हुआ है इंडिया के लिए खेलना तो खेल जाऊँगा। ये और हुआ एग्जैक्टली वही। दिनेश कार्तिक अपनी तरह क्रिकेट खेलते रहे, महेंद्र सिंह धोनी वहाँ से इंडिया डेब्यू किया, लेजेंड बन गए। और ये कहानी सबको पता है, आकाश ने भी कई प्लेटफॉर्म पे कही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक भी अपने करियर के उस स्टेज में पहुँच गए हैं जहाँ पर वो ऋषभ पंत को अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर नहीं देखते हैं, वो अपने एक छोटे भाई की तरह देखते हैं। वो उनको तैयार कर रहे हैं। और ये बात मैं सिर्फ खुद नहीं कह रहा हूँ,
मैं और आपको आगे चीज़ें बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि भाई इस रिश्ते के बारे में दिनेश कार्तिक के पिताजी कृष्ण कुमार वो जब आए थे सिडनी में, कल मैंने उनसे बातचीत की, वो क्या कहते हैं वो पहले आप सुनिए। Kind of bond he's sharing with the young Rishabh Pant. The whole world talks about, these two wicketkeeper batsmen fighting for a place. But personally, I have witnessed the kind of guidance he provides. It's like an elder brother and younger brother relationship. And it seems like both the way both of them helping each other in the wicket keeping, in batting skills. How do you look at that? What kind of conversation he has with on Rishabh? See, suppose he was a very young player, then he may not have that much of maturity. He'll always think, who am I to tell? But now he has crossed so many years with different players, and especially after IPL, he has moved with different players from Australia, South Africa. So he himself will realize that he knows quite a bit. And then after the KKR leadership, he has learned how to the other side, how to run, lead. So he knows what is there in the mindset. I have seen it coming out in the Mustaq Ali Trophy for Tamil Nadu. Whenever he's there, even in the worst situation, he's able to turn around. Even he has a belief in himself, which he's now passing on to the Indian players, because he knows he's 37, approaching to 37 and a half now. So that is the case, then what is there for him? So he's by nature, even me, I am a good teacher. If I learn something, I'll pass it on to my subordinates. The same thing my son is carrying out in his profession. Lovely, thank you. चलिए, वो तो आपने सुन लिया उनके पिताजी ने क्या कहा, और मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से। दिनेश कार्तिक, मुझे लगता है मैंने जो देखा दिनेश कार्तिक को पूरे दौरे पर, इस दौरे पर दिनेश कार्तिक जिस तरह से ख़ास तौर पर हर मैच में वो जिस तरह से टाइम बिताते हैं, और दोनों का रिश्ता देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वाकई में जो एक धोनी की बॉन्डिंग हुआ करती थी, धोनी जिस तरह से सहज थे दिनेश कार्तिक के साथ, पार्थिव पटेल के साथ और रिद्धिमान शाह के साथ, किसी भी विकेट कीपर ने ना रिकॉर्ड में ना ऑफ रिकॉर्ड में धोनी के बारे में कभी ऐसी बातें कही कि नहीं वो धोनी से उनको परेशानी है, और ये धोनी की ग्रेटनेस थी। दिनेश कार्तिक भले एक खिलाड़ी के तौर पे शायद धोनी की तरह ग्रेट ना हो, लेकिन एक जो उनका स्पिरिट है, जो उनका जजमेंट है, जो जिस तरह के टीम मैन है, वो कहीं भी धोनी से कम नहीं है, और ये चीज़ देखने को मिलती है। मैंने कई मैचेस के दौरान देखा, इंडिया में, जिम्बाब्वे में, जिस तरह से वो ऋषभ पंत को साथ लेके जाते हैं, उनको अभ्यास कराते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, उनको क्रिकेट की बारीकियाँ समझाते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे लगता है एक पीढ़ी अपना ज्ञान दूसरी पीढ़ी को दे रही है। दिनेश कार्तिक जानते हैं कि 37 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट उनके लिए नहीं बची है। उन्होंने ये जो कमबैक किया, अद्भुत कमबैक है। अगर वो 2007 में वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, अगर 2022 में ही बनते हैं तो क्या एक शानदार स्टोरी होगी। बावजूद इसके बिग पिक्चर उन्होंने नहीं छोड़ी है। उन्हें पता है कि ऋषभ पंत भविष्य के विकेट कीपर हैं, उनको तैयार करना भी उनकी जिम्मेदारी है, और रोहित शर्मा ने ये उनको जिम्मेदारी दी है। और हर मैच से पहले टीम कहीं भी अभ्यास करे, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को अब बहुत देर तक समय बिताते देख सकते हैं। दोनों के बीच हंसी मजाक भी चलती है। ये नहीं है कि दोनों के बहुत स्ट्रिक्ट गुरु चेले, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप है, मजाक भी करते हैं। ऋषभ पंत को मैंने देखा है, डीके भाई ये वो करते हैं। कल ही मैंने वहाँ सिडनी में देखा, वो सीटी बजा के उन्होंने बोला कि डीके भाई आप आइए, आपका स्ट्रेंथ है। तो वो जो एक पार्टनरशिप है, ये जो एक पार्टनरशिप दोनों के बीच है, ये पार्टनरशिप मैदान पर आपको नहीं देखती है, मैदान के बाहर हम देखते हैं, मैदान के पीछे देखते हैं। ये पार्टनरशिप भी, ये दोनों विकेट कीपर के बीच की जो पार्टनरशिप है वो भी बेहतरीन है। और मुझे लगता है ये भारतीय क्रिकेट का सौभाग्य है, और ये भारतीय क्रिकेट का कल्चर, जो एक बेहतरीन कल्चर जिसे इस्टेब्लिश किया सौरव गांगुली के दौर से स्टार्ट हुआ ये चीज़। उसके बाद अनिल कुंबले वहाँ पर आए, राहुल द्रविड़ रहे इस दौर में, महेंद्र सिंह धोनी लेकर आए, विराट कोहली, रोहित शर्मा भी इस चीज़ को कैरी करें। तो ये एक इंडियन क्रिकेट की एक ग्रेट ट्रेडिशन है कि जो आपकी नॉलेज है उसको आप अपने जूनियर के साथ पास ऑन कर रहे हैं, ये बड़ी खूबसूरती है। तो यही मेरी ख़ास रिपोर्ट थी। मैंने सोचा कि भाई नीदरलैंड का मुकाबला शायद आप लोगों की उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, उसके बारे में कल लाइव करेंगे, लेकिन ये एक खूबसूरत कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।